डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश वनकर, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के ज्योतिर्मय परिसर में स्थित चैतन्य स्टूडियो से बोल रहा हूँ। आज हम SYBA के अंतर्गत HNDM/S 203 के अंतर्गत नाट्य की अवधारणा नाटक में से रेडियो नाट्य की संवाद, दृश्य और ध्वनि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस इकाई में रेडियो नाट्य क्या है और नाटक जो होते हैं वो मंच पर मंचित किए जाने वाले नाटक और रेडियो नाटक में क्या तफावत है, इसकी भी बात यहाँ पर हम करने जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो ये इकाई पढ़ने के बाद विद्यार्थी जो है वो रेडियो नाट्य की संवाद कला से परिचित हो पाएंगे। सामान्य तौर पर जो नाटक होते हैं वो नाटक मंच पर मंचित किए जाते हैं। इसमें प्रेक्षक जो होते हैं वो उसे अपने सामने देख पाते हैं, जबकि रेडियो नाट्य जो होता है इसमें केवल डायलॉग सुनाए जाते हैं, व्यक्ति को प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता। परिणाम स्वरूप रेडियो नाट्य की जो संवाद कला है, उस संवाद कला से विद्यार्थी इस इकाई के अध्ययन के बाद परिचित हो पाएंगे। विद्यार्थी रेडियो नाट्य की भाषा से अवगत हो पाएंगे। रेडियो नाट्य की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? सामान्य तौर पर मंच पर मंचित किए जाने वाले नाटक की जो भाषा है वो भाषा और रेडियो नाट्य की जो भाषा, दोनों में क्या तफावत हो सकता है, इससे विद्यार्थी अवगत हो पाएंगे। विद्यार्थी रेडियो नाट्य के दृश्य योजना से परिचित हो पाएंगे। उसके जो दृश्य है, उसकी दृश्य योजना किस तरह घड़ी जाती है, उससे विद्यार्थी अवगत हो पाएंगे। विद्यार्थी रेडियो नाट्य के ध्वनि प्रभाव से भी परिचित हो पाएंगे। विद्यार्थी रेडियो नाट्य के स्थान और समय की परिधि से परिचित हो पाएंगे। तो ये इकाई पढ़ने के बाद विद्यार्थी इतने उद्देश्य से परिचित हो पाएंगे। रेडियो नाट्य की संवाद, दृश्य और ध्वनि, इस टॉपिक के अनुसार सबसे पहले हम संवाद योजना की बात करेंगे। संवाद क्या होता है? तो संवाद जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप को संवाद कहते हैं। दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसे संवाद कहा जाता है। ज़्यादातर नाटक में इस तरह के आदान प्रदान को दिखाया जाता है। नाटक जो होते हैं वो संवाद के आधार पर ही तो चलते हैं, लेकिन रेडियो नाटकों के संवाद रंगमंच, टीवी और सिनेमा से भिन्न होते हैं। सिनेमा में जो नाटक होते हैं या टीवी में जो नाटक दिखाए जाते हैं या रंगमंच पर जो दिखाए गए नाटक होते हैं, उस नाटक से रेडियो नाटक अलग होते हैं, उसके संवाद भी अलग होते हैं। कैसे? जैसे कि संवाद जो है वो छोटे होते हैं। रेडियो नाटक को छोटे संवाद जो है वो गति प्रदान करते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि एक युवक है, वो आता है, आकर बैठता है,
फिर कमरे में दादाजी आते हैं। तो दोनों के बीच का जो वार्तालाप है, जो संवाद है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो युवक दादाजी को आता हुआ देखकर कहता है, आइए दादाजी, प्रणाम। छड़ी मुझे दीजिए, आप इधर आ जाइए। इस सोफा पर थोड़ा नरम है, ये सोफा थोड़ा नरम है, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। यहाँ मालूम हो जाता है, ये छोटे से संवाद से मालूम हो जाता है कि दादाजी के पास छड़ी है, कमरे में नरम सोफा है, गर्मी के दिन है, दादाजी को पसीना आ रहा है। अब ये रेडियो नाट्य है और इसमें दादाजी या युवक दोनों को दिखाया नहीं गया। दोनों के वार्तालाप से हमें पता चलता है कि कमरा कैसा है, गर्मी है, दादाजी को पसीना आ रहा है, दादाजी के पास छड़ी है। तो रेडियो नाट्य के जो संवाद है ये बिल्कुल छोटे और इस तरह के होने चाहिए कि जिसकी वजह से पात्र जो है वो पात्रों को पाठक अपने सम्मुख देख सके, उसे महसूस कर सके, जान सके, समझ सके। एक अन्य उदाहरण है कि एक व्यक्ति बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाता है। तो अब एक व्यक्ति बाजार में कुछ खरीदने के लिए गया है, दुकान का वो पता पूछता है, वह दुकान पर पहुंचा भी नहीं और चीस, पुकार और भगदड़ शुरू हो जाती है। लोग धड़ाधड़ दुकानें बंद करने लग गए हैं। तो वह व्यक्ति जाकर किसी व्यक्ति से पूछता है कि सुनिए भाई, ये गिरधारी लाल ड्रग स्टोर कहाँ पर है? सामने वाला जो व्यक्ति है वो इशारे से कहता है, वो उधर जो बाद साइन बोर्ड दिख रहा है ठीक उसी के बाद। पहले वाला जो व्यक्ति एड्रेस पूछ रहा है वह व्यक्ति धन्यवाद, उसे धन्यवाद करता है। फिर चीख पुकार, लोगों की भागदौड़ और यह क्या हुआ, ऐसा एकाएक भगदड़, चीख पुकार, अरे दुकानें भी धड़ाधड़ बंद होती जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो माहौल है, इसे दिखाने के लिए रेडियो नाट्य में दिखाने का जो होता है वो यहाँ पर दृश्य जरूरी है। घटना किस तरह की है और स्थितियाँ आदि को संवाद के माध्यम से बताया गया है। बताया गया है मतलब ये दिखता नहीं है, लेकिन दोनों व्यक्तियों के बीच जो संवाद हुआ उस संवाद के माध्यम से परिस्थिति कैसी है, कैसा माहौल है, घटनाएं क्या है, वातावरण वहाँ का क्या है, इस संवाद के माध्यम से हमें पता चल जाता है। इसलिए रेडियो नाट्य के जो संवाद है वो छोटे होने चाहिए और ये छोटे छोटे संवाद के माध्यम से वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो परिस्थिति है, किस तरह की घटनाएं घटित हुई है, उसका अंदाजा आसानी से आ जाता है। रेडियो नाटक लिखने के लिए कुछ आधारभूत बातें अत्यावश्यक है, जैसे कि एक, रेडियो में कई शब्द बोले जाने पर किसी क्रिया या वस्तु की याद दिला जाते हैं। शब्दों के माध्यम से संवाद में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो शब्दों के माध्यम से वहाँ की परिस्थिति, वातावरण वगैरह का घटनाएं जो घटित हो रही है उसका पता आसानी से हमें चल जाता है। जैसे कि देखिए, हंसना शब्द बोलने पर हमारे दिमाग में हंसने की क्रिया आ जाती है। ये एक शब्द हंसना है तो ये प्रयोग तो होता है रेडियो नाट्य में, तब हमारे सामने क्रिया आती है हंसना। बिल्कुल उसी तरह हाथी शब्द बोलने पर एक विशाल प्राणी की तस्वीर हमारे दिलो दिमाग पर आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह शेर दिल इंसान बोलने पर साहसी इंसान की तस्वीर बनती है। बच्चा शब्द बोलने ही
हमारे दिमाग में बच्चे की तस्वीर उभर कर सामने आती है। जैसे मोर बोलने पर हमारे दिलो दिमाग पर मोर की सुंदर मोर की तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। तो सही अर्थों में कहे तो शब्दों द्वारा हमारे दिमाग में ये जो तस्वीरें है वो तस्वीरें अंकित हो जाती है। रेडियो नाट्य का दृश्य जो है वो कैसे पाठकों के दिलो दिमाग पर अंकित किया जाए, क्योंकि रेडियो जो है वो सुनकर हमें महसूस करना है वातावरण को, वहाँ की घटनाओं को। तो रेडियो नाटकों में रंगमंची नाटकों की तरह अंक और दृश्य नहीं होते। जैसे नाटक जो होते हैं वो मंचित किए जाते हैं मंच पर, तो वो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, इस तरह के अंकों में विभाजित होते हैं। लेकिन रेडियो नाट्य में ये सब अंक वगैरह नहीं होते, क्योंकि यहाँ केवल सुनना होता है। परिणाम स्वरूप रेडियो नाटक जो होता है वो छोटा होता है, जबकि रंगमंची जो नाटक होता है वो 3 घंटे का, 4 घंटे का होता है। जबकि रेडियो नाटक की जो अवधि है, समयावधि, वो 15 या 30 मिनट की होती है। 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट और कम से कम 15 मिनट का ही रेडियो नाटक होता है। मंची नाटक 3, 5 या 8 अंक के होते हैं और हर अंक में कई दृश्य, एक से बढ़कर एक, कई दृश्यों का निरूपण वहाँ पर होता है, क्योंकि वो मंच पर मंचित किया जाता है, सामने प्रेक्षक होते हैं। जबकि रेडियो नाटकों में यह सब नहीं होता। यहाँ अगला दृश्य शुरू होने से पहले या खत्म होने से पहले अंतराल संगीत या बीज संगीत दे दिया जाता है। बीच में गैप या दूसरा कथावस्तु चेंज होती है तो बीच में म्यूजिक दिया जाता है, संगीत दिया जाता है। उदाहरण के तौर में देखिए, विवाह समारोह की ध्वनियाँ। तो अब रेडियो नाटक में विवाह की जब बताना है तो कैसे, जैसे एक नेता है, वो कोई लग्न में, शादी में गए हैं, तो वहाँ जाकर बातें जो करते हैं, ये बातों और इस संवाद के आधार पर हमें पता चल जाता है कि नेताजी कोई शादी में गए हैं। जैसे नेता बोलते हैं कि भाई शर्मा जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, वर वधू को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सबको बधाई। दरअसल मुझे नंदगांव की जनसभा में भी आगे जाना है। अच्छा, नमस्कार। शर्मा जी जो बोलते हैं, जिनके यहाँ शादी का समारोह है, नमस्कार, आपने यहाँ आकर बड़ी कृपा की। फिर नेता बोलते हैं गला साफ करते हुए, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आपने इस तरह मुझे आमंत्रित किया। तो ये नेता और शर्मा जी दोनों के बीच का जो वार्तालाप है, जो संवाद है, इस संवाद के आधार पर हमें पता चल जाता है कि कहीं नेताजी कोई शादी के समारंभ चल रहा है और वहाँ पर गया हुआ है। ध्वनि, रेडियो नाट्य का जो ध्वनि प्रभाव है नाट्य में, वो ध्वनि प्रभाव रेडियो नाटकों की एक जान होती है। रेडियो पर, रेडियो नाटकों में संगीत के अलावा कुछ ध्वनियों का इस्तेमाल होता है। इस ध्वनियों के इस्तेमाल से हमें वहाँ की परिस्थिति का पता चल जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ किस तरह की घटना घटित हुई होगी, इसका भी इस ध्वनियों के माध्यम से पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे बारिश का होना, बारिश आती है तो बारिश आने की ध्वनि वहाँ पर दी जाती है। बिल्कुल उसी तरह बिजली की कड़कड़ाहट की ध्वनि, मोटर के आने की और मोटर के रुकने की आवाज़,
टेलीफोन की घंटी का बजना, कुत्ते या गाय आदि की आवाज़ें, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, रेडियो नाटक में इन ध्वनियों का अक्सर काम लिया जाता है। इसी के आधार पर, ये ध्वनियों के आधार पर हमें वहाँ की परिस्थिति किस तरह की है, वातावरण कैसा है, किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, इसका पता चल जाता है। जैसे बारिश की आवाज़ें, इसके अलावा ट्रेन रुकने की आवाज़, स्टेशन का शोर, चाय, बीड़ी, पान, पानी, ठंडा पानी आदि की आवाज़ें। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति, यहाँ संवाद है, उस संवाद के आधार पर हमें पता चलता है कि रेलवे स्टेशन वगैरह का पूरा माहौल है। जैसे कि एक व्यक्ति आकर कहता है कि कौन सा स्टेशन आया है भाई। बिजली कड़कड़ाने का स्वर, तो ध्वनि का आवाज़ आता है, बिजली के कड़कड़ाने की एक ध्वनि। लो, लगता है बारिश शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर ध्वनियों के आधार पर हमें परिस्थिति का पता चल जाता है। रेडियो नाटक में स्थान और काल की समानता होती है। जैसे किसी पात्र को अनपढ़ बताया गया हो और बाद में वह खत पढ़ रहा हो, ये दोनों के विषम परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रारंभ में उसे अनपढ़ बताया गया है किसी भी पात्र को, और बाद में वो कोई खत पढ़ रहा है, तो ये जो तालमेल है, ये तालमेल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर भगत सिंह पर नाटक चल रहा हो तो बीच टीवी पर समाचार चल रहे हैं, इसे नहीं बता सकते, क्योंकि भगत सिंह की जब बात हो रही है तो तब भगत सिंह के समय में तत्कालीन जो वातावरण है, वहाँ टीवी वगैरह नहीं थी ना, तो टीवी का चलन यहाँ नहीं दिखाया जा सकता। रेडियो एक व्यापक प्रचार माध्यम है, इसलिए पूरा परिवार साथ बैठकर देखते हैं। इसलिए इसमें अश्लीलता ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अश्लील बातें, अश्लील नाटक और अश्लील वार्तालाप रेडियो नाट्य में नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसी तरह किसी अपाहिज व्यक्ति की मजाक भी नहीं करनी चाहिए। नाटक में जो पात्र है, इसमें कोई अपाहिज है तो इसकी मजाक नहीं। कैसे? जैसे काना, लंगड़ा इत्यादि शब्दों का प्रयोग इसके लिए नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि जो पंक्तियां हैं ना कि काना ने कानो कही, बाड़ा ने बाड़ो कही, कही बात वगोवाय नहीं, आ तो तमे रह्या घरना, बाकी बीजा कोई ने कहवाए नहीं। तो इस तरह की बात जो गुजराती की है यहाँ देखने को मिलती है कि जैसे कोई अपाहिज है तो इसे दिव्यांग कहा जाता है। तो रेडियो नाटक में पात्र जो है वो भी कम होने चाहिए, क्योंकि रेडियो नाट्य की जो समय मर्यादा है वो 15 से 30 मिनट की है, इसलिए इसके जो पात्र है वो बिल्कुल कम रखने चाहिए। कम पात्रों से रेडियो नाटक पूरा होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम रेडियो नाट्य में जो ध्वनि है, इसका जो असर है, इसके बारे में आज यहाँ विस्तार से चर्चा की है। एक ऐसे ही दूसरे इकाई को लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमम्